नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होने वाली है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की और हमारी मैनिफेस्टेशन की, हमारी डिज़ायर्स की, यानी हमारी इच्छाओं की। जब हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हम जो डिज़ायर चाहते हैं वो मिलती नहीं, हम नेगेटिविटी से भर चुके होते हैं, हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ पर नहीं होता, हम डिप्रेशन में होते हैं, हम बुरे थॉट्स में फंस चुके होते हैं, हम अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहे होते हैं और हम बुरा फील करते हैं और बुरा फील करते हैं। लगता है जैसे हमारी डोरियां टूट गई हैं। अगर आपकी लाइफ भी ऐसी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आएँ, कैसे आप इन टफ सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को रिक्लेम कर सकते हैं और कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो जो आप दिल से चाहते हैं, और कैसे अपना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। पहले हम जानेंगे यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे कहते हैं, क्या यूनिवर्स और भगवान अलग अलग हैं, और हमारा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ कैसे है। यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में है, हर एक चीज़ में मौजूद है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिसे कहते हैं कण कण में परमात्मा है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा यूनिवर्स के साथ क्या लेना देना, हमें तो हमारी डिज़ायर से चाहिए, तो इस टॉपिक को आपको डीपली समझना होगा। क्या यूनिवर्स और भगवान अलग अलग हैं? नहीं, यूनिवर्स एक एनर्जी है, भगवान भी एक एनर्जी है, जिसे हम अलग अलग नाम दे लेते हैं, लेकिन एनर्जी सिर्फ एक ही है। उस एनर्जी से जब हमारी एनर्जी मैच होती है तो हमें वही मिलता है जैसी एनर्जी हम उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। उस एनर्जी के साथ जब हमारी एनर्जी मैच होती है तो वही हमें मिलता है। हम जैसी एनर्जी अपनी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैच करते हैं वहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। और हमारा कनेक्शन कैसे है यूनिवर्स के साथ? तो कनेक्शन भी उसी एनर्जी के साथ ही है यूनिवर्स की। हमारी फीलिंग से है, हमारे इमोशन से है, हमारी वाइब्रेशन से है। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में नहीं हैं। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, हम लव में हैं, जॉय में हैं, तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम यूनिवर्स के साथ हैं और यूनिवर्स हमारे साथ है। आप जिसे यूनिवर्स कहते हैं, यानी एक डिवाइन यूनिवर्सल ऊर्जा या हायर कॉन्शियसनेस एक ही है। आप और सोर्स, आप और यूनिवर्स में कोई सेपरेशन नहीं है। आप यूनिवर्स से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। और यूनिवर्स यानी सोर्स, यूनिवर्स बोल सकते हैं आप, सोर्स बोल सकते हैं, आप जो भी नाम दे सकते हैं। और सोर्स भी आपसे कभी अलग नहीं होता। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं यानी सोर्स के बारे में सोचते हैं तो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप और सोर्स एक ही एंटिटी के दो रूप हैं। सोर्स कभी भी ऐसा थॉट नहीं देता जो आपको उसे सेपरेट करे। सोर्स की नेचर हमेशा प्योर लव, यूनिटी और कनेक्शन की होती है। वो कभी भी ऐसा थॉट नहीं भेजता जो आपको उसके साथ डिस्कनेक्शन या दूरी का एहसास दिलाए। अगर आपको कभी सेपरेशन या दूरी का फील होता है तो वो आपके खुद के थॉट्स और बिलीफ के कारण होता है, ना कि सोर्स के कारण। यानी आप कभी किसी चीज़ की कमी फील करेंगे तो आप बुरा फील करेंगे। जब आप अबंडेंस फील करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। जब आप फील करेंगे कि आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए तो आप अच्छा फील करेंगे। आप और सोर्स एक हैं, जैसे एक समंदर और उसकी लहरें। लहरें अलग दिखती है लेकिन वो समंदर का ही हिस्सा है। इसी तरह आप सोर्स का एक एक्सटेंशन हैं। सोर्स आपके अंदर है, हमेशा मौजूद है, और आप सोर्स के अंदर होते हैं। ये कनेक्शन परमानेंट है। सोर्स के सारे थॉट्स पॉजिटिव, लविंग, अनफाइंग होते हैं। वो आपके साथ हमेशा सपोर्ट, लव और गाइडेंस देता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स जैसे फियर, डाउट सोचते हैं तो वो आपके फिजिकल माइंड से आते हैं, ना कि सोर्स से। आप और आप जिसे स्रोत कहते हैं एक ही है। स्रोत आपसे अलग नहीं हो सकता। अगर हम गुरबानी के माध्यम से समझें तो गुरबानी में भी यही लिखा है, तू संतां का संत तेरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं या लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो ये फीलिंग आपके थॉट से आती है, ना कि सोर्स से। सोर्स तो हमेशा आपको लव और वेलबींग भेज रहा है। जब आप मेडिटेशन या पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए अपने माइंड को शांत करते हैं तो आप इस वननेस और कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। आप और सोर्स एक ही हैं, कोई सेपरेशन नहीं है। सोर्स कभी भी ऐसा थॉट नहीं देता जो आपको उससे अलग करे। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम सोर्स को देखते हैं, और जब सोर्स को देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं। ये एकता, वननेस आपका ट्रू नेचर है। जब हम कहते हैं कि आप सोर्स से पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि आप और ये सोर्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप एक उसी का ही हिस्सा हैं। लेकिन जब आपके थॉट्स या इमोशन सोर्स की ऊर्जा से अलग, डिफरेंट नेचर के होते हैं
तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके थॉट्स और इमोशन जैसे गुस्सा, डर, चिंता या नफरत सोर्स की शुद्ध पॉजिटिव या लव की एनर्जी से अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। सोर्स की एनर्जी हमेशा शांत, प्यार और पॉजिटिव से भरी होती है। जब आप नेगेटिव या लो वाइब्रेशन विचारों में होते हैं तो आप उस नेचुरल कनेक्शन को थोड़ा रोकते हैं और उसमें रुकावट पैदा करते हैं। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप खुश, प्रेरणा से भरे या शुक्रगुजार होते हैं यानी ग्रेटफुल होते हैं तो आप सोर्स के साथ एक अच्छा तालमेल में होते हैं यानी अलाइनमेंट में होते हैं और आपको शांति या सुकून महसूस होता है। लेकिन जब आप चिंता, डर या गुस्से में होते हैं तो ये विचार, ये थॉट्स सोर्स की ऊर्जा के साथ मिसमैच होते हैं और ये रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको आपको अपने आप से या सोर्स से थोड़ा दूर महसूस हो सकता है। क्या ये पूरी तरह से अलग होना चाहिए? क्या ये पूरी सेपरेशन है? क्या हम जब चिंता और डर या गुस्से में होते हैं तो हम यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अलग हो जाते हैं? नहीं, ये पूरी तरह से अलग नहीं होते, क्योंकि आप सोर्स से कभी पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। आप उसका एक हिस्सा हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ एक टेम्परेरी रुकावट है जो आपके थॉट्स और इमोशन के कारण होती है। इसे ठीक करने के लिए आपको थॉट्स को चेंज करना होगा, जैसे मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट या ग्रेटिट्यूड के अभ्यास से, ताकि आप सोर्स के साथ दोबारा अलाइनमेंट में आ सकें। रेजिस्टेंस एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जहां आपके नेगेटिव या लो वाइब्रेशन थॉट सोर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट नहीं बना पाते और पूरी सेपरेशन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी रुकावट है जो अपने थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करके दूर की जा सकती है। यूनिवर्स, जो कि एक ऊंची शक्ति, विश्विक ऊर्जा या डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, के बीच एकमात्र रुकावट यानी रेजिस्टेंस आपके खुद के थॉट्स या दृष्टिकोण यानी फिजिकल पर्सपेक्टिव से आती है। सोर्स हमेशा आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध है यानी पूरी तरह से अवेलेबल है और उसकी तरफ से आपको हमेशा वेलबींग, सुकून, खुशी और पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जाती है। कई बार आप इस वेलबींग को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं होते यानी अलाउइंग स्टेट में नहीं होते। कई बार आप इस वेलबींग को स्वीकार करने की अवस्था में होते हैं यानी अलाउइंग स्टेट में, लेकिन कभी कभी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप अलाउइंग स्टेट में नहीं होते हैं, आप रेजिस्टेंस में होते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, चिंता या गुस्सा, नफरत सोचते हैं तो ये थॉट्स आपके सोर्स के साथ नेचुरल कनेक्शन में रुकावट पैदा करते हैं। ये रेजिस्टेंस आपको फिजिकल दृष्टिकोण से अपने मन और शरीर के सोचने के तरीके से वाइब्रेट होते हैं। यूनिवर्स कभी भी बंद नहीं होता, यूनिवर्स हमेशा आपके लिए खुला है और अवेलेबल है, लेकिन आपके थॉट्स या भावनाएं यानी इमोशन कभी कभी इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। तो अब हम समझते हैं अलाउविंग क्या है। अलाउविंग का मतलब है अपने थॉट्स और इमोशन को ऐसे रखना कि आप यूनिवर्स की वेलबींग, पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में बहने दें। जब आप खुश, शांत और शुक्रगुजार होते हैं तो आप इस अलाउविंग स्टेट में होते हैं और आपको सोच की एनर्जी का अनुभव होता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोच में होते हैं, जब आप रेजिस्टेंस में होते हैं तो आप इस एनर्जी को अपने तक पूरी तरह आने से रोक देते हैं। और अब हम समझते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। जब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं आपको उसी वक्त दे देता है, लेकिन एक वाइब्रेशन फॉर्म में। जब हम अपनी लाइफ में यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो में नहीं होते तो हम रेजिस्टेंस में होते हैं यानी हम अलाइनमेंट में नहीं होते। तो जो हमारी इच्छाएं हैं तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम उस एनर्जी के साथ मैच में नहीं होते। यूनिवर्स हमारी हर बात को समझता है, हमारी हर डिज़ायर को समझता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट तब करते हैं जब हम अलाइनमेंट में होते हैं। तो अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना होगा? अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना होगा। हमें लव की वाइब्रेशन में आना होगा। हमें डर, चिंता, घबराहट या गुस्से की वाइब्रेशन से बाहर निकल के जॉय, लव, एप्रिसिएशन की वाइब्रेशन में आना होगा। क्योंकि हमारी इच्छा तो खुशी की होती है कि हमें ये चीज़ मिलेगी, हमारी डिज़ायर मिलेगी तो हम खुश होंगे। अगर हम पहले से खुश होंगे तो हमारी लाइफ में वो डिज़ायर ऑटोमेटिकली आएगी। और हम अपने इमोशन से ही समझ सकते हैं कि हम किस इमोशन में हैं। हम लव, जॉय, एप्रिसिएशन की फ्रिक्वेंसी में हैं या गुस्सा, डर या चिंता की फ्रिक्वेंसी में हैं। इससे ही हम समझ सकते हैं कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में हैं, हम अलाइनमेंट में हैं या रेजिस्टेंस में हैं। अगर आप सोचते हो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है या इसके मैं लायक नहीं हूँ, आप वर्दीनेस फील नहीं करते, आपको डर होता है कि अगर ये जॉब मुझे ना मिली तो आप ऐसे थॉट्स को समझ सकते हैं। अगर आपके ऐसे थॉट्स हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में हैं यानी कि ये मुझे जॉब मिलेगी, मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसके लायक हूँ, और आप उन बातों को इग्नोर करते हैं, उन बातों से ध्यान हटाते हैं
जो आपको ऐसा फील कराती हैं कि आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। जब आप अपना फोकस हटाते हैं ये सब बातों के कारण मुझे जॉब नहीं मिल सकती और अपना फोकस डालते हैं कि इस वजह से मुझे ये जॉब मिल सकती है और आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं तो आपको जॉब मिलेगी, आप उस जॉब को मैनिफेस्ट करेंगे। इसी तरह आप हर डिज़ायर अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आने के लिए करना क्या होगा, बुरा फील जो हो रहा है उसे चेंज करके अच्छा फील करने के लिए क्या करना होगा। आप एकदम से सीधा डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते, आप एकदम से लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर नहीं आ सकते। आपको बुरा फील को धीरे धीरे घटाना होगा और अच्छा फील को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। आपको मिलती राहत ये संकेत है कि आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी फियर में हैं या डिप्रेशन में हैं तो आपको अनवर्दीनेस में आना होगा, इनसिक्योरिटी में आना होगा। अगर आप इनसिक्योरिटी में हैं तो आपको जेलसी में आना होगा। अगर आप जेलसी में हैं तो आपको एंगर में आना होगा। अगर आप एंगर में हैं तो आपको ब्लेम में आना होगा। जब आप ब्लेम में आओगे तो आपको वरी में आना होगा। ऐसे करते आप अपने इमोशन को समझते आप जॉय, एप्रिसिएशन, फ्रीडम, लव के वाइब्रेशन में आएंगे और अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो सब मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। तो ऐसे ऊपर की वाइब्रेशन में आपको आने के लिए हेल्प करेंगे प्रोसेस, जैसे मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वर्क, सबलिमिनल या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं और आपको इन प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा। आप हर दिन इन प्रोसेस को कीजिए, चाहे कम टाइम कीजिए लेकिन हर दिन कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।